राजस्थान के हृदय भाग में गहरे बसे कलीपुरा गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया उसके फैले हुए जड़ों से भी कहीं अधिक विशाल थी। गांव वाले इसे बड़ा बरगद कहते थे, महान बरगद, और फुसफुसाते थे कि यह गांव से भी पुराना है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं, और इसकी हवाई जड़ें चांदनी में फंदों की तरह लटक रही थीं। बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि यह पेड़ आत्माओं की दुनिया का द्वार है, जहां जीवितों और मृतकों के बीच की पर्दा पतली है। सूर्यास्त के बाद कोई इसके पास नहीं जाता और कोई भी इसकी शाखाओं को काटने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि यह शापित है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक संशयी युवक से जो मुंबई में वर्षों बिताने के बाद कलीपुरा लौटा था। वह गांव की अंधविश्वासों पर हंसता था, बरगद की कहानियों को अनपढ़ दिमागों द्वारा बुनी गई बकवास मानता था। अर्जुन अपने स्वर्गीय दादाजी की पैतृक हवेली बेचने आया था, जो गांव के किनारे पर खड़ी थी, बड़ा बरगद के असहज रूप से निकट। हवेली को स्थानीय लोग त्याग देते थे, जो दावा करते थे कि यह भूतिया है। जब से अर्जुन के दादाजी, एक सम्मानित पंडित, दशकों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। एक शाम जब अर्जुन हवेली की अटारी में धूल भरे वारिसों को छांट रहा था, तो उसे अपने दादाजी का एक फटा पुराना डायरी मिला। पृष्ठों में रहस्यमयी संस्कृत श्लोक और एक गलत रिवाज की चेतावनियां भरी हुई थीं। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, बरगद मूल्य मानता है, यह उस आत्मा को बांध लेता है जो इसे विचलित करने की हिम्मत करता है। मैं मूर्ख था। उत्सुक लेकिन उपेक्षापूर्ण अर्जुन ने डायरी को फेंक दिया। उस रात जब बाहर तूफान छाने लगा, तो उसे हवा पर हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जैसे आवाजें उसके नाम का जाप कर रही हों। अगले दिन अर्जुन ने बड़ा बरगद का निरीक्षण करने का फैसला किया, दृढ़ संकल्प के साथ कि वह गांव के भयों को खारिज कर देगा। टॉर्च लिए हुए वह संध्या में पेड़ के पास पहुंचा। इसकी जड़ें मध्यम प्रकाश में धड़कने लगीं और हवा नम मिट्टी की गंध और कुछ तीखी, जैसे जली हुई भेंटों की, से भारी हो गई। जब वह तने के चारों ओर घूमा, तो उसे अजीब नक्काशियां नजर आईं, प्रतीक जो छाल में गहराई तक उकेरे गए थे, जो उसकी टॉर्च की किरण में हल्के से चमक रहे थे। वे उसके दादाजी की डायरी में बने स्केचों से मेल खाते थे। अचानक एक ठंडी हवा शाखाओं से गुजर गई और अर्जुन की टॉर्च झिलमिलाने लगी। अंधेरे में उसे एक गहरी गटुड़ल कराह सुनी, न हवा से बल्कि पेड़ से ही। उसका हृदय धड़कने लगा। जब वह पीछे हटा, तभी कुछ उसके पैर की टखने के चारों ओर लिपट गया, एक जड़ या शायद कुछ जीवित। वह झटके से मुक्त हुआ और हवेली की ओर भागा, दरवाजा बंद करते हुए। उस रात उसके सपनों को एक चेहरे रहित स्त्री के दर्शन ने सताया। फटी साड़ी में उसकी आवाज गूंज रही, तुम जा नहीं सकते, बरगद तुम्हारे रक्त को जानता है। अगली सुबह अर्जुन ने हवेली की दीवारों पर वही प्रतीक खरोंचे हुए पाए जो पेड़ पर थे। हताश होकर उसने गांव के बुजुर्ग तांत्रिक बाबा श्यामलाल को ढूंढा, जो बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में रहते थे। जब अर्जुन ने नक्काशियों और अपने सपनों का वर्णन किया, तो बूढ़े के नेत्र फैल गए। बड़ा बरगद कोई साधारण पेड़ नहीं है, बाबा ने कांपती आवाज में कहा, यह चुड़ैल का अड्डा है। तुम्हारे दादाजी ने गांव की रक्षा के लिए उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। चुड़ैल ने उनकी वंशावली को शाप दिया और अब वह तुम्हें महसूस कर रही है। बाबा ने समझाया कि चुड़ैल एक बदला लेने वाली स्त्री आत्मा, सदियों पहले अन्याय का शिकार हुई थी और एक बलि की मांग करने वाले रिवाज से बरगद से बंधी हुई थी। अर्जुन के दादाजी ने रिवाज को नवीनीकृत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी शक्ति को कम आंका, जिससे उनकी अपनी आत्मा फंस गई। अब चुड़ैल अर्जुन को शाप पूरा करने के लिए तलाश रही थी। तुम्हें आज रात रिवाज करना होगा, बाबा ने आग्रह किया। अर्जुन को पवित्र राख का एक थैला और तांत्रिक मंत्रों से अंकित तांबे का ताबीज सौंपते हुए, बरगद के नीचे आग को राख चढ़ाओ और तुम्हारे दादाजी की डायरी से श्लोकों का जाप करो। लेकिन सावधान रहो, अगर तुम्हारा हृदय डगमगाए तो चुड़ैल तुम्हें हथिया लेगी। उस रात अमावस्या के काले आसमान के नीचे अर्जुन बड़ा बरगद के पास लौटा, कांपता लेकिन दृढ़। उसने पेड़ के आधार पर छोटी आग जलाई, राख छिड़की और संस्कृत श्लोकों का जाप शुरू किया। हवा घनी हो गई और पेड़ की जड़ें सांपों की तरह मचलने लगीं। चुड़ैल प्रकट हुई, एक कंकालीय आकृति, खोखली आंखों और बालों के साथ, जो काले धुएं की तरह बह रहे थे। उसकी हंसी एक चीख थी जो अर्जुन के सिर को चीर गई। तुम्हारा रक्त मेरा कर्जदार है, वह फुफकार कर बोली, उसकी नुकीली नाखूनों वाली हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए। अर्जुन की आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और अंतिम श्लोक का पाठ जारी रखा। आग भड़क उठी,
और चुड़ैल चीखी जब एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने पेड़ को घेर लिया। जब रोशनी मध्यम पड़ी तो बरगद शांत खड़ा था, इसकी जड़ें स्थिर। अर्जुन गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन जीवित। अगली सुबह गांव वालों ने बड़ा बरगद को मुरझाया पाया, इसकी शाखाएं भंगुर और निर्जीव। अर्जुन कलिपुरा छोड़ गया, उस रात का कभी जिक्र न किया। लेकिन हवेली बिकी नहीं, और गांव से गुजरने वाले यात्री कसम खाते थे कि वे हवा में फुसफुसाहटें सुनते हैं। जहां कभी बरगद खड़ा था वो वहां के ठुंटर से पुकारते हुए